इस तरह का फूला हुआ भटूरा बनाना चाहते हो, इसके लिए तो आपको धोबी बनना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कुकिंग पर। आज मैं आपको 3 टिप्स बताने वाली हूँ, जिनसे हमारा भटूरा एकदम फूला हुआ बनेगा। दोस्तों, आपको पता है, मैं जब भी पहले भटूरा बनाती थी, तो मेरा भटूरा एकदम बेकार, बिल्कुल भी फूला हुआ नहीं बनता था और बहुत ही मोटा सा बनता था। थोड़ी देर बाद तो ये पापड़ भी बन जाता था। फिर जिस तरह से आप YouTube पर सर्च करने के लिए आए हो, उसी तरह से मैं भी YouTube पर खूब वीडियो सर्च करती थी। एक वीडियो देखती थी, उसमें बताई गई टिप्स के आधार पर भटूरे बनाती थी। दोबारा वीडियो देखती थी, दोबारा भटूरा बनाती थी। इसी तरह मैंने 100 से भी अधिक वीडियो देख लिए और कितनी ही बार भटूरा बना बना कर देख लिया, लेकिन हर बार यही हाल। आपने सुना होगा, गलतियां आपको हमेशा सिखाती है। मेरी 100 वीडियो और कई बार भटूरे बनाने की गलतियों के अनुभव से मैंने आखिर भटूरा बनाना सीख लिया। तो चलिए जानते हैं वो 3 टिप्स जो मैंने अपनी गलतियों से सीखी है। इनमें पहली टिप्स तो बहुत ही मजेदार है। बड़ी जल्दी है आपको टिप्स जानने की। पहले जान तो लो भटूरा बनाने के लिए क्या क्या सामान चाहिए। भटूरा बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 1.25 किलो, नमक 2 चम्मच, मीठा सोडा 1/4 चम्मच, तेल 1 कटोरी आटा गूंथने के लिए, तेल आवश्यकता अनुसार भटूरे तलने के लिए, दही 1 कटोरी, गुनगुना पानी 3 कटोरी, सूती कपड़ा 1। भटूरा फूलेगा या नहीं डिपेंड करता है आप आटा किस तरह लगाते हो। भटूरा फुलाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत आटा गूंथने में करनी पड़ती है। चलिए हम आटा गूंथने की तैयारी करते हैं। एक परात में 1.25 किलो मैदा ले लें। ध्यान रहे मैदा छनी हुई हो। 1.25 किलो मैदा से आपके लगभग 25 से 30 भटूरे आराम से बन जाएंगे। अब इस मैदा में 2 चम्मच नमक मिला लें। भटूरे को नरम और फुलाने के लिए इसमें 1/4 चम्मच मीठा सोडा भी डाल दें। इसके बाद आधा कटोरी तेल भी डालें। तेल डालने से आटा बेलते समय चिपकता नहीं है और आपके भटूरे पापड़ की तरह बिल्कुल भी नहीं होंगे, वो अगले दिन तक भी नरम रहेंगे। अब इन तीनों को अच्छे से मिला लें और फिर इसमें 1 कटोरी दही की भी मिक्स कर दें। दही आटे में खमीर उठाने में मदद करता है और दही से भटूरे का टेक्सचर भी बेहतर होता है। अब इस मिश्रण में 3 कटोरी पानी को थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और आटे को धीरे धीरे अच्छे से गूंथते जाएं। इस तरह का एक आटे का गोला बनने के बाद आती है हमारी पहली मजेदार टिप्स। आपने खली को देखा होगा, कैसे वह सामने वाले को उठा उठा के पटकता है। बस आपको वही करना है। आपको 1 चम्मच तेल को परात में फैलाना है और इसमें इस गोले को अच्छे से लपेट लेना है। अब आपको इस आटे की गोले को ऊपर तक जितना आप उठा सकते हैं उठाना है और बार बार इसे परात में फेंकना है। कम से कम 40 बार आपको ये दे दनादन करना है। 40 बार इस गोले की हजामत होने के बाद ये इस तरह नरम हो जाएगा। आटे को इस तरह पटक पटक के फेंकने से आटे में उपस्थित ग्लूटेन एक्टिव हो जाते हैं, जो कि भटूरे तलते समय उसकी फूलने में मदद करते हैं। अब इस नरम हो चुके आटे की गोले के चारों तरफ 1 चम्मच तेल को लगा दे और इसे एक भीगे हुए सूती पतले कपड़े से ढककर लगभग आधे घंटे तक साइड में रख दे। ध्यान रहे कपड़े का पानी अच्छे से निचोड़ ले। लीजिए, आधा घंटा हो चुका है। देखिए आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है। चलिए अब हम अपनी दूसरी टिप्स पर आते हैं। सभी लोग जब भटूरे तलते हैं उसी वक्त वो आटे की गोलियां बनाते हैं और बेलते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सभी आटे की गोलियां पहले ही बनाकर रख लेनी है।
इसके लिए आपको हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाकर इस तरह गोलाई देते हुए सभी आटे की गोलियां बना लेनी है। लीजिए, आपकी गोलियां तैयार है। अब आपको हाथों पे बार बार तेल लगाकर सभी गोलियों को अपने हाथों में लेकर उसके चारों तरफ तेल लगाना है और फिर उन सभी को इसी परात में सही से रख देना है। देख रहे हो तेल लगाने के बाद किस तरह सभी चमक रही है। अब इन सभी गोलियों को एक भीगे हुए सूती कपड़े से ढककर आधे घंटे तक साइड में रख देना है। लीजिए, 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम बचे हुए 10 मिनट में हमारी तीसरी टिप्स को समझते हैं। एक पैन ले और इसमें आवश्यकता अनुसार तेल डालें ताकि भटूरे अच्छे से डूब सके। अब इस तेल को हमें गरम करना है। तेल ज्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और कम गरम भी नहीं होना चाहिए। तेल कम गरम होने से भटूरे फूलेंगे नहीं, जबकि तेल ज्यादा गरम होने से भटूरे डालते ही फूल तो जाएंगे लेकिन वो जलने लग जाएंगे, जिसकी वजह से हमें उनको पकने से पहले बाहर निकालना पड़ेगा। इसलिए तेल को इतना ही गरम करें कि आपके भटूरे फूल भी जाएं और जले भी नहीं और अच्छे से पक भी जाएं। जब आप भटूरे तल रहे होते हैं तो गैस को बीच बीच में थोड़ा कम करते रहें, क्योंकि लगातार तेल गरम होने से तेल बहुत ज्यादा गरम हो जाता है। तो चलिए अब हम अपने भटूरे को तलते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले बेलन पे और जहाँ आप आटा बेलोगे वहाँ पर थोड़ा सा तेल लगा लेना है। अब एक आटे की गोली ले और उसको इस तरह अच्छे से पतला होने तक बेल ले। देख रहे हो बेला हुआ आटा ना तो सिकुड़ रहा है और ना ही आपस में चिपक रहा है। ये कमाल है आपके पहले वाले टिप्स का। अब बेले हुए आटे को अच्छे से पकड़कर गर्मा गर्म तेल में ध्यान से इस तरह रख दे और जरिए से हल्का सा दबाव डाले। हल्का सा दबाव डालने से भटूरा सभी जगह से अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए तेल में डालते ही हमारा भटूरा कैसे फट से फूल गया है। कितना सुंदर और गोरा गोरा भटूरा बना है। इसको बोलते हैं भटूरा। इस भटूरे के लिए 1 लाइक तो बनता है। क्या भटूरा छोले के बिना रह सकता है? छोले और भटूरे का तो जन्मों जन्मों का साथ है। तो जल्दी से कमेंट में बताइए, क्या आपको इसी तरह की शानदार छोले की सब्जी बनानी है? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली शानदार रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।